नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI की टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। 30 तारीख की बातें आपको समझा दिए, बता दिए। चलिए अब 1 तारीख की बताते हैं। 1 तारीख को सुबह 7:30 बजे हमारे पास फिर से मैंने फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब के यहाँ फ़ोन किया, वहाँ पे एक फ़ोन किया और मैंने ये चीज़ की मैंने गारंटी ली कि कल जो 30 तारीख को सर के अंदर शंका थी कि पुतला जलाएंगे, तो मैंने कहा सर पुतला जब तक मैं हूँ तो नहीं जलाने दूंगा, और अगर सुनेंगे ITI वाले तो सुनेंगे सर, अगर मध्यस्थता करने के बीच में चीज़ आएंगी तो सर मैं तैयार हूँ कि मध्यस्थता करूँगा इसको लेकर के। फिर इसके बाद 9 बजे हम लोग जो है तो ये लोग मंत्री जी के यहाँ चले गए थे। अब वहाँ गए, वहाँ मैं नहीं गया था क्योंकि मैं वहाँ स्पॉट पे गया जहाँ पे कमिश्नर साहब थे गौरव सैनी जी, वहाँ मैंने रिपोर्टिंग की और लगभग मैंने पहली बार देखा कि ITI में कितनी एकता है। ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे तो लगभग मेरे को 800 से ऊपर तो ITI वाले थे साहब, और ITI वाले नहीं पहुंच पाए रहे थे, मतलब माने बीच रास्ते में थे। चूँकि वो शादी का मौसम था, शादी का टाइम था, तो बस के कारण बहुत सारे लोग कहीं से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे। तो मैंने जब देखा तो एक लंबी रैली थी, लोगों ने मेरे से बात भी किया, इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि एक प्रोटोकॉल है, हमारी एक जवाबदारी है कि हम वो चीज़ें पहले ना दिखाएं जब हमको कोई चीज़ें, हमको एक सहमति मिली हुई है। इसके बाद लगभग जो है तो करीबन 1:30-2 बजे के बाद इकट्ठा करके ये लोग सब गेट पे आए, और गेट पे आने के बाद अंदर घुसने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर गौरव सैनी जी जो है तो अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 5 लोगों की कमेटी बना दीजिए आप, तभी आइए। तभी थोड़ा सा धक्का मुक्का हुआ और कई ITI वाले बोल रहे हैं कि सर आपको चोट लगी थी। हाँ, मेरे हाथ में चोट लगी थी यहाँ पे। और आज मैं बता दूं कि सुबह सुबह ही मैं वहाँ से, वैसे एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग इसको बोल रहे थे कि सर चिंता कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, तो वहाँ पर फौजदार साहब थे और लामा जी थे। लामा जी से पहली मेरी मुलाकात फौजदार साहब से थी, तो उन्होंने तुरंत धो धा करके पट्टी, वहाँ थी ऑफिस में, पट्टी वट्टी बांध तो दिए थे, लेकिन वो तो अब कट था, तो रात भर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ रहा था। तो मैंने क्या किया कि अपने पट्टी में रुमाल से ही उसको बांध दिया, तो चिपक गया। अब उसको सुबह मैं जब गया घर में निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला, डर रहा था। अब उसको फिर अभी टाँके लगे हैं, टाँके लग करके अभी उसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, हाथ उठ उठाने में ठीक है, बाकी बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा कमरा टूट गया था। इसके बाद मेरे को अंदर बुलवाया गया। अंदर हम लोग करीबन 6-7 लोग गए और कमिश्नर साहब के साथ बैठ करके बहुत देर तक बात हुई, सहमति बनी, 3-4 चीज़ें बनी। जैसे एक इनका फीस का मामला था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस पर बात करेंगे। एक एडमिशन वाली बात थी, उसको उन्होंने बोला कि हाँ एडमिशन में जो सेंट्रलाइज, ये लोग बोल रहे थे सेंट्रलाइज नहीं, वो तो क्या होता है कि आपका राज्य का होता है ऑनलाइन का, जिसमें 3400 रुपये लड़का जमा करता है। इन लोगों ने अपनी चीज़ बताई कि 3400 लड़का अगर सर जमा करेगा तो एडमिशन बड़े अच्छे होंगे, जो पैसा लड़का जमा करेगा तो वो निश्चित ही आएगा सर, तो इसमें सुधार किया जाए। और ये मैंने सेक्रेटरी साहब को भी बता दिया था कि सर ये वाला मसला है, फीस वाला भी मसला है, ये वाला मसला, वो 2 मसले बिल्कुल माने थे। बैंक गारंटी चूँकि वहाँ गई थी, कोर्ट में गया था मामला, एडमिशन और फीस वृद्धि वाली वो बात कर रहे थे, और उसके कुछ टेक्निकल कारण होते हैं। यहाँ गौरव जी ने भी बोला और मेरे से ही वो करके बोले, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई थी, लाउडली थोड़ी सी बात हो गई थी, मैं बीच बीच में समझा रहा था, तो वो समझे भी। एक IAS इतना मैंने कहना चाहिए कि बहुत बर्दाश्त भी किए हैं, और अगर आप सुन रहे हो सर तो थैंक यू, सुनेंगे ही सर आप तो। और उन्होंने ये बताया कि ये वित्तीय मामला होता है, हम लोग, आप लोग कितना, हमारे सरकार के पास पैसा है, कितना बोझ पड़ेगा, वो वहाँ जाएगा, फिर वो उतने होगा, फिर मार्च में होगा, तो ये 2026 वाले में शायद हो जाएगा इसको, और इसको देखेंगे भी। और एडमिशन वाला भी बोले कि हाँ ये बेहतर आप कह रहे हो, अब इसका कितना टाइम है, कितना नहीं है टाइम, चूँकि 1 मई तो हो ही गई है एडमिशन के लिए, हम कितना इसमें जल्दी से काम कर पाएंगे, हम आगे करेंगे, हम इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक वाले में उन्होंने बोला कि देखिए चीज़ें, हमारे तरफ इशारा करते हुए सबको बोले कि देखिए ये DGT से जानते हैं, 30 साल का अनुभव है इनको, तो अगर चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई है तो वहाँ कौन चीज़ है कि कौन किसके आदेश से ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस पर हमारे ITI के फौजदार साहब थे, उनके एक बगल में शर्मा जी थे, तो उन्होंने, शर्मा जी ने ही काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, काफ़ी नॉलेज है उनको, तो इन दोनों ने बोला कि सर एक काम करिए सर कि कमेटी बना दीजिए। और इसमें लामा जी भी थे, हमारे जस्ट बगल में ही बैठे थे, बड़े बड़े मुच्छे शानदार, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर कमेटी जो निर्णय लेगी वो कर देंगे, हमारे तरफ से हो जाए हमारे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ये अपनी जो हमारी गरिमा है, जितने हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, उन अधिकार क्षेत्र को लेकर के हम बात करेंगे। उन्होंने माथुर जी को बैठाया हुआ था
और माथुर जी सारी चीज़ों को देख रहे थे, सारे जवाब दे रहे थे। अब माथुर जी को जितना नॉलेज था उतना नॉलेज वो बैठ के कर रहे थे, लेकिन हम हर काउंटर का जवाब भी दे रहे थे कि नहीं साहब ये चीज़ गलत है, नहीं साहब ये चीज़ गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने पूरा नोट किया, ब्रीफ किया और ITI वालों को बताया कि ठीक है आप लोग जो है तो अगर आंदोलन ख़त्म कर दीजिए। ITI वाले बोले कि हम आंदोलन नहीं ख़त्म करेंगे, हम अमरन अनशन बैठेंगे। और अमरन अनशन बैठेंगे और पूरी तैयारी से आए थे, बस आई थी, पूरा सारा सामान लेके, खाना लेकर के आए थे। तो थोड़ी सी तो देखिए कहीं ना कहीं पर सरकार पे दबाव बन ही रही थी। इसके बाद जब ये लोग बाहर निकले, चूँकि लंच का टाइम हो गया था, सर बोले कि लंच कर लेते हैं, फिर इसके लंच के बाद बात करते हैं। तो मैं गेट के अंदर आ गया, सब लोग चले गए, मैं और कमिश्नर साहब करीबन आधे घंटे से ऊपर अकेले में मीटिंग की और मैंने सारी चीज़ें बताई कि सर ये है फला फला चीज़, अगर ऐसे आप कर लेंगे सर तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप अगर इनको टाइम दे देंगे तो मैं आज के कम से कम आंदोलन में इनको ख़त्म करवा दूंगा। क्योंकि 50 डिग्री धूप हो रही है, कई बुजुर्ग थे और 60-60 साल के थे, मैंने क्या बता दूं, मेरे पिताजी के एज में भी थे लोग, वो दोपहर में खड़े हुए थे, किसी को चक्कर आ गया था, BP हाई हो रही थी। हमने कहा सर पानी की व्यवस्था करवाइए। सर ने, कमिश्नर साहब ने सबको पानी की व्यवस्था करवाई, सबको पानी वानी पिलवाया, हालांकि अंदर नहीं आने दीजिए। एक डर था, कहीं न कहीं लोगों ने 2019 में पुतला उतला फूंके थे और मुर्दाबाद किए हुए थे, तो वो लोग भी चाह रहे थे कि ना हो, क्योंकि थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो गई थी, वहीं पे गर्मा गर्मी हो गई थी, मेरे सामने गर्मा गर्मी हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि सिंह साहब आप देख लीजिए मीडिया के सामने ही अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा। लेकिन हाँ, इसके बाद फिर मैंने 11 लोगों के साथ में मैंने बैठा और हमने कहा सर देखिए अगर IS आदमी आपको ये कह रहा है कि आप लोग 2 दिन का टाइम दे दीजिए तो आप लोगों को ये चीज़ समझाना होगा, और नहीं तो सर कल ये चीज़ हो जाएगी कि अगर आप लोग ये कहोगे तो हमने तो टाइम दिया था सोचने समझने के लिए, आपने ही हमको टाइम नहीं दिया, तो एक आपके ऊपर वाक ओवर चला जाएगा। ये निश्चित है करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद जो है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोर्ट में चले जाना, आप फिर से धरना प्रदर्शन कर लेना, जो भी करना है आपको, आपके राइट हैं वो आप कर लेना। लेकिन अगर 2 दिन के लिए ये टाइम मांग रहे हैं तो 2 दिन आप टाइम ले लो और आप लोग अच्छे से व्यवस्थित कर लो। आप अपने एसोसिएशन को बढ़िया फंड डाल दो, सब कोई 5-5, 10-10 हज़ार रुपए डाल दो, उसमें कौन आदमी कितने दिन तक बैठेगा, कहाँ का बैठेगा, कैसे बैठेगा, वो आप आपस में कर लीजिए। चूँकि आपको बहुत सारे टेक्निकल इशूज़ अभी आएंगे। आप चूँकि अमरन अनशन में बैठेंगे तो आपको कमिश्नर से लेना पड़ेगा, पुलिस से लेना पड़ेगा, वो राज्य वाहन से लेना पड़ेगा, वो परिवहन से लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ता है। ऐसे में अगर आप करेंगे तो नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, ये दुनिया भर की चीज़ें होंगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक राष्ट्र का निर्माता जो है, जो राष्ट्र के निर्माता है, जो बच्चों को स्किल कर रहा है, उसके ऊपर डंडा आए, कोर्ट कचहरी आए, पुलिस आए, अगर वो सड़क में है तो बहुत बड़े दुख की बात है। कुछ टीचर आए थे, मैंने सबसे अलग अलग बात किया, मैं सच बता दूं सबसे मैंने अलग अलग बात किया, मैंने किसी की बात नहीं मानी। हर एक आदमी के आंख में आंसू था। मैं आज दिल से बोल रहा हूं कि राजस्थान की धरती में मैं बहुत एहसानमंद हूं कि लोगों ने मेरे से खुल करके बोला। सर बोले कि सर आपसे बात नहीं हो पाती, सर हमारे पास जूम मीटिंग नहीं है, ये नहीं है, हम आपसे बात करने में डरते हैं सर, ऐसा लगता है कि आप निगेटिव न्यूज़ दिखाते हो, ये दिखाते हो। लेकिन सर आज हमको पता चला कि आप इतनी दोपहर में हर 10 मिनट में मेरे को पानी दिया जा रहा था, जूस दिया जा रहा था, टॉफ़ी दे रहे थे, हमारी माने पसीना पूछ रहे थे, इतना सारे लोग लगे हुए थे, कोई सेल्फी खिंचवा रहा था। हमने कहा यार ये सर सब चीज़ें नहीं, लेकिन वो अपनी दुख बता रहे थे कि सर ये देख लीजिए 12 लाख 13 लाख रुपए उधारी है, मार्कशीट लेकर के, एडमिट कार्ड लेकर के बच्चे चले गए। सर स्कॉलरशिप में बच्चे आते हैं तो उनको हम मोटरसाइकिल से ढूंढने जाते, चल भैया प्रवेश पत्र ले ले, चल भैया ये कर दे तो तेरी फीस आ जाए, तेरी ये आ जाए, परीक्षा आ जाए, दुनिया भर की चीज़ें आ जाए। आप चलिए, चाबी लेकर के आए थे, संचालक चाबी लेकर के आए थे और हमारे सामने चाबी दे रहे थे कि सर ये शासन को दे दीजिए चाबी, ITI वो चलाएं। फिर हमने कहा आप लोग निरीक्षण के लिए क्यों, हमारी फिर बात हुई बड़ी, उसमें सुयांदी रिकॉर्ड में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सारे ITI वालों ने बोला सर कुछ गलतियाँ, तालाब में कुछ मछलियाँ हैं, हम मानते हैं कि सर जो 687-88 हैं उसमें से 100 ITI मान के चलिए, मान लीजिए सर एवरेज 100 ITI मान के चलिए खराब है सर, लेकिन कम से कम सर उसमें 550 ITI ऐसी हैं कि जिनको ज़बरदस्ती नोटिस दे दिया गया। हमने पूछा क्यों, या तो बोले कि सर सेटिंग नहीं कर पाए हम, अगर हम सेटिंग कर पाते तो ठीक है, नहीं सेटिंग किए तो वो आकर के ही सारी चीज़ें कर करके चले गए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ें निकल करके आई कि
माने स्टेट डायरेक्टर और वहाँ के जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं वो क्या क्या करते हैं। अब इनके पास पैसा तो है नहीं, किसको आप पैसा दो, मांग भी ऐसे होती है। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई। बोले सर अगर हम 2018 के हिसाब से हम निरीक्षण करवाते हैं तो हमारे ITI पर इतना उनको पता था, इतना मैंने देखा कि वो क्यों विरोध कर रहे थे। आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो DGT भी देखेगी, मैं नीति आयोग को, PMO को और राज्य सरकार को भी भेजूंगा। उनका सिर्फ ये एक डर था, सेक्रेटरी साहब आप भी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, जयवर्धन जी, मंत्री जी, कमिश्नर जी, स्टेट डायरेक्टर को, DGT के सब, उनको जो जायज़ था, मैं वो जायज़ बात कर रहा हूँ। मैं किसी का प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, मैं अपने पैसे से गया हूँ, अपने पैसे से होटल में रुका हूँ, अपने पैसे से गाड़ी किया था, अपने पैसे से मैंने किया था। हाँ, मेरे को पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने लोकल एक आदमी को लिया हुआ था जिसको सारी जानकारी थी, और बाय द वे हमको ITI वाले मिल गए तो साथ में थे, चूँकि उनको पता था कि मैं आ रहा था और मैं स्वतंत्र रिपोर्टर हूँ सर। उन्होंने बताया कि सर अगर 2018 के नियम के अनुसार से निरीक्षण होती है, मैं 2007 से चला रहा हूँ। एक आदमी तो बिल्कुल बुढ़े थे, रोने लगे, बोले साहब 2007 से चला रहा हूँ, सबसे बड़ी ITI है, चलिए आप देख लीजिए, हम निरीक्षण करवाएंगे तो हमको 10 लाख रुपए का, अभी 5 तारीख तक में हमको 10 लाख रुपए का वो बैठेगा। इतना जल्दी मशीन कहाँ से आ पाएगी? आप टाइम नहीं दिए हो, इतना जल्दी कैसे आ जाएगी सर? सो कास्ट नोटिस के बाद आपने तुरंत किया। मशीन लगाने में कम से कम सर पैसा इकट्ठा करने में, किसान हूँ, हमारा अभी धान आया है, अभी वो सारी गेहूँ आई है, अभी ये फसल आई है, मंडी में बिकने जाएगी, सेठ के पास जाएगी, वहाँ से पैसा आएगा, मशीन खरीदेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे पुरानी मशीन। तो हमने कहा कि क्या उन्होंने बोला, बोले सो कास्ट नोटिस के पहले जब वो अचानक निरीक्षण करके आए थे तो उन्होंने यही डरा दिया कि आपकी मशीन पुरानी है, हम तो नए पद्धति से करेंगे, ये करेंगे। तो बोले हम लोग सर बिल्कुल डर गए कि नई मशीन से आएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमको नवंबर तक का टाइम दे दिया जाए, नवंबर तक में हमारी फसल भी आ जाएगी, एडमिशन भी आ जाएंगे, तो पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम मशीन लगा, अगर हमको ITI चलाना है तो मशीन लगवाएंगे, सारी चीजें करेंगे, और नहीं है सर तो फिर हम ITI बंद करके चाबी वो भी सब कुछ दे देंगे। तो मैंने करीबन वहां पर मैंने ग्रुप बनाया, 800 का मैंने ग्रुप बनाया, 30 ITI का ग्रुप बनाया मैंने, 30 का बनाया, 30 का बनाया, 30 का बनाया, 30 का बनाया, और शाम को 5 बजे तक मैंने सबका बात की, ऑन द कैमरे पर बात की और ऑफ द कैमरे पर बात की। हर एक ITI वाला, ऐसा कोई ITI वाला नहीं था जिसने अपनी प्रॉब्लम ना बताई। बोला साहब ITI चलाना चाहते हैं, ये DGT से आप मार्कशीट निकाल लेते हो, हमको अधिकार नहीं है साइन करने का, आप आइए हमारे घर पे आइए। सब बोल रहे थे कि सर आप तो मेरी गाड़ी में बैठे, एक आदमी तो बोला 50 आदमी को, वो थी एक बस थी भरतपुर की, बोले सर आप तो अब भी चलिए और रात में हमारी ITI बंद है, दिखाए उन्होंने कि ये बंद है, आज ITI बंद है, आप चलिए रात को खुलवाता हूँ, हमारे ITI में क्या सामान है क्या नहीं है आप देखिए और रिपोर्टिंग करिए आप। हमने कहा चलूं, बिल्कुल। बोले सर अब भी चलिए, इसी वक्त चलिए। आप कोई झूठ तो इतना नहीं बोल सकता है ना। और कहीं ना कहीं वो करवाने के लिए यही कि अभी 10 लाख रुपए नए नियम के अनुसार 10 लाख रुपए लग जाएंगे, और वो यही चीज बोल रहे हैं कि अगर हमको टाइम दिया जाएगा तो हम अपनी में व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। इंटरव्यू फिर मैं 2 दिन उन्होंने बोला है रुकने के लिए, तो 2 दिन मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर शनिवार और इतवार है, मंडे तक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी क्या है क्या नहीं करेंगे। और हाँ, जैसे मैं घर पहुंचा तो 5:30 बजे के लगभग एक अफवाह आई, अफवाह नहीं एक लेटर आया कि खंडेलवाल साहब ने एक लेटर जारी कर दिया है। तो मैंने कमिश्नर से और सेक्रेटरी से तुरंत मैंने बात की 4:30 बजे, तो बोले सर हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पहले से प्रोसेस होगी तो प्रोसेस करें। पर हाँ, मेरे को कहीं न कहीं पर एक बात आई कि स्टेट डायरेक्टर के कर्मचारी जो नीचे बैठे हैं ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर वालों को दे रहे हैं, और जो RD-SDT वाले बैठे हैं ना वो भी दे रहे हैं। एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे रडार पे आओगे आप लोग ना, तो नौकरी से नहीं बहुत सारी चीज़ों से आप हाथ धो लेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नौकरी तो नौकरी ही जाएगी, जेल में भी जाएंगे। मेरा ये जो कहने का मतलब है कि आप जो हाथ धो बैठे जेल चले जाएंगे, तो फिर आप सोच लीजिएगा परिवार से बच्चों से भी दूरी हो जाएगी और बड़ी बदनामी होगी, और ITI वाला केस अलग से आपके ऊपर करेगा। ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, और मेरे हाथ का चिंता मत करिएगा। ठीक है ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और आप लोगों ने जो मेहमान नवाजी की है मेरा ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋणी रहूँगा आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।